इस दिवाली सब कुछ बदल गया। सो फाइनली दी रॉड शॉट्स, जो कि अब बीइंग अंशु हो चुका है, उस चैनल पे अंशु का वीडियो आ गया दिवाली पे। जैसे कि सभी को पता ही है, जो सपना के सास ससुर थे, राइट। सबको यही लग रहा था गुड न्यूज कि आरोही सबसे मिलने जाएंगे, ठीक है, बच्चियों से मिलने गए अपनी पोतियों से। लेकिन हमने जैसे पहले ही आपको बता दिया था, वो लोग पहुंचे अपने मतलब अंशु के घर, है ना, मतलब अपने भाई भाभी के घर। जो सास है वो पहुंची अपने हस्बैंड के साथ और ऑगी के साथ। खैर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या अपनी पोतियों से मिलने की कोशिश करी गई, या सिर्फ वीडियो में एकमात्र डायलॉग ही बोला गया। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग मजे में होंगे और तबीयत ठीक होगी। मेरे को थोड़ा कोल्ड हो गया, जिस वजह से मैं बहुत, जो मेरे वीडियोस जल्दी जल्दी आते थे अब थोड़ा सा लेट जरूर आ रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ज़रूर चेकआउट करते हैं कि वीडियो क्यों नहीं आया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे ये वीडियो आए हुए टाइम हो गया, लेकिन मैंने अभी ही देखा, सो मैंने सोचा चलिए अब बात करते हैं। 1 घंटे पहले आ गया है, और जो थंबनेल में अंशु अपनी बुआ को, यानी कि जो सासू माँ है सपना की, उनको बहुत प्यार करते हुए दिख रही है। वही अंशु जिसको जब सपना घर छोड़ के गई उससे पहले अंशु भी घर से जब जा रही थी, एक बार भी अंशु को नहीं रोका गया। खैर, आज वीडियो बहुत इमोशनल था, और जिस तरीके से दिवाली वाले दिन ये लोग अपने गाड़ी में, जैसे हम लोगों ने पहले, जो इनके पड़ोसी हैं उन्होंने गुड न्यूज़ दी थी कि वो निकल चुके हैं, ठीक है। तो गुड न्यूज़ तो खैर पता नहीं, लेकिन हम सब लोगों ने यही कहा था कि कहाँ जाएंगे, क्या अपनी पोतियों से मिलने जाएंगे? तो जी नहीं, पोतियों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, अपनी भतीजी से मिलने जरूर आए, अपने भाई भाभी से मिलने जरूर पहुंची हैं आंटी अंकल। और ऑगी भी आज दिखा है। ऑगी बहुत, मतलब जिस तरीके से अंशु प्यार कर रही थी, ये तो बहुत सुधर गया, बहुत सीधा हो गया, है ना। वो भी परेशान होगा कि सब एकदम से परिवार तितर बितर हो गया, सब कहाँ चले गए, वो पोतियां आरू आरोही कहाँ चले गए। खैर, इस दिवाली सब कुछ बदल गया, ये है टाइटल। सबसे पहले गाड़ी से अंकल जी निकले। अंकल जी ने आरू को, मतलब अंशु को बहुत प्यार से हक किया, गले लगाया और बहुत देर तक हक किया। उसके बाद पीछे से आंटी जी निकली, ठीक है। आंटी जी ने भी रोते रोते, मतलब रोने लगी जैसे अंशु को देखा, उससे हक किया, उसको बहुत प्यार किया, और फिर बहुत देर तक फूट फूट के अंशु से गले मिलके और रोती रही, इस तरीके से जैसे कुछ दुख है उन्हें। और साफ लग रहा था दोनों अंकल आंटी की बॉडी लैंग्वेज से कि कोई खुश नहीं है, खुश नहीं है। उस घर में अकेले शिवपुरी में रह रहे हैं, ठीक है। जो घर एक टाइम पे इतने मेंबर्स थे, भरा हुआ था, राइट, आज वो अकेले रह रहे हैं। डेफिनेटली मिलना चाहते हैं, ठीक है। और इसी बीच में आप लोग को ये भी बता देती हूँ, जैसे दिवाली का पर्व था तो अंशु बहुत सुंदर लग रही थी आज, जो इन्होंने नियॉन कलर का ड्रेस पहना था अपने पापा के साथ। जितने भी ये देवता होते हैं गांव में, है ना, वहाँ पे दूध वगैरह चढ़ाना, प्रसाद वगैरह चढ़ाने गई अपने पापा के साथ, और कैंडल्स वगैरह मंदिर में जलाने गई। तो वही दिखा रही थी, और साथ साथ फिर से अपनी बुआ से लिपट के, जिस तरीके से बुआ रो रही थी उनको सांत्वना देते हुए, और बुआ भी बहुत प्यार करते हुए दिख रही थी। बुआ ने भी बोला कि मतलब बुआ से बात करते हुए कि आप आरू आरोही से भी मिलने जाओगे ना? तो आंटी जी ने यही बोला कि हाँ, हम लोग कोशिश तो करेंगे उनसे मिलने की। तो आंटी की कोशिश क्या ये कामयाब हुई? क्योंकि अगर कामयाब हुई होती तो सपना अपने चैनल पे जरूर जरूर बताती, राइट। मैंने कल भी वेट किया था, सपना के चैनल पे ऐसा कोई अपडेट नहीं आया। हो सकता है आगे पीछे लोग मिलने जाए तब सपना अपने चैनल पे बताएंगे, लेकिन दिवाली तक सपना का जो रीसेंट वीडियो आया था तब तक ही मिलने नहीं गए, राइट। अब आंटी जी जिस तरह कह रही थी कि हाँ बहुत याद आती है उन मौड़ी की, और छोटी वाली तो बाबा 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 ही करती रहती है। तो देखिए, जैसे हम लोग कह रहे थे कि बिल्कुल अपनी पोतियों को, कहते हैं ना खून का रिश्ता, अपनी पोतियों को नहीं भूले हैं, वो आज भी याद करते हैं। तो जो सपना को उम्मीद थी, वो उम्मीद मुझे लगता है कि आगे फ्यूचर में जरूर कामयाब होगी। लेकिन हाँ, एक बार भी सपना का नाम लेते हुए कोई नहीं दिखा। जिस तरीके से आंटी फूट फूट के रो रही थी, और अंशु घर पे जो इनका काम चल रहा है वो कह रही थी ये हमारा फार्म हाउस था, पहले घर बन रहा है, पहले मेंबर्स बहुत ज्यादा थे तो उनके लिए रहने की कम जगह थी, इसलिए अब ये फार्म हाउस को मतलब कराया जा रहा है, काम कराया जा रहा है, दिखा रही थी। तो चिनाई वगैरह हुई थी वहाँ पे, पानी वगैरह वो सी मतलब कर रही थी, पानी डाल रही थी, ठीक है।
सिंचाई मतलब वो कर रही थी, सिंचाई कहना चाहिए, या पानी डाल रही थी। तो उसी दौरान आंटी जी कह रही देखो इसको पसीना आ गया, इतना काम करना पड़ रहा है। फिर आंटी फूट फूट के उसको मतलब गले लगा के रोई। तो आज पूरी वीडियो में आंसू, इमोशंस ही दिखे हैं, अंशु से लिपट लिपट के आंटी का रोना और सॉरी, और साथ साथ ये भी कहना कि वो कोशिश करेंगे आरू आरोही से मिलने। तो मैं होप करती हूँ कि आंटी ने सिर्फ बोलने के लिए ना बोला हो, क्योंकि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि बहुत तगड़ी साजिश सपना के अगेंस्ट की जा रही है। जैसे मैंने इससे पहले वाला वीडियो डाला था कि प्रॉपर्टी बिल्कुल उसको नहीं दी जाएगी, उससे रिलेटेड कोई नोटिस उसको भेजा जाएगा और सब लोग वहां पे मिले हैं। लेकिन मैं हमेशा से कहती हूँ ना, अपने अपने होते हैं, ठीक है, सब मिल लिए। और अंशु भी बहुत प्यार कर रही थी, लेकिन इसी बीच सपना का किसी ने नहीं सोचा, है ना। अपनी पोतियों को याद किया, ये सुन के अच्छा लगा, लेकिन सपना का किसी ने भी नहीं सोचा। खैर, आज वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आए हैं, जो बीइंग अंशु चैनल है, सब लोग यही चाहते हैं कि ये जो दादी बाबा हैं ये अपनी पोतियों से मिलने जाएं, सपना और पोतियों को वापस घर पे ले आए। क्या ये चीज होगी? मैं कुछ कमेंट्स पढ़ती हूँ। एक दूसरों की गलतियों को भूलकर सब फिर से एक हो जाओ। यूट्यूब की पब्लिक आप सबको एक साथ देखना चाहती है। सच में ये देखकर रोना आ गया, कितना बड़ा दुख है। काश ये अब अलग ना होते। ठाकुर जी से दिल से दुआ करूंगी कि पहले जैसा हो जाए। अंकल आंटी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अंशु, आरोही, सपना दीदी सबको घर ले आओ। तो सब लोग यही अंकल आंटी को भी देखना चाहते हैं। अंकल आंटी को रोते हुए देख के सब भी रोए हैं, सबकी आंखों से आंसू निकला है और सब ये चाहते हैं कि आरोही, देखिए आरोही नहीं आएंगे, वो उनकी मम्मी के साथ ही वो लोग आएंगे। तो सपना को भी, है ना, लेके आओ। ठीक है, जो चीज हो गई हो गई, क्योंकि सपना ने भी अपनी वीडियो में कहा था कि मैं एक सूट लेके आई थी, उसके मन में भी एक उम्मीद थी। तो अपनी बहू को, ठीक है, जिस तरीके से चली गई कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको मना के वापस घर में ले आओ। कुछ लोगों ने अंशु की तारीफ करी है कि अंशु बहुत साफ दिल की बच्ची है, वो सबको खुश ही देखना चाहती है। अंकल आंटी बहुत अच्छे हैं, उनका ध्यान रखना। और जिस तरीके से वो ऑगी को खिला रही थी, ऑगी भी अकेला है, ऑगी भी अब मतलब मिस करता है सबको। आपको पता है जेरी की डेथ हो गई, अब घर में जो कुछ ही बस अंकल आंटी ही है, राइट। तो सबको देख के और अंशु को देख के वो भी बहुत खुश हुआ, बहुत ज्यादा। अंशु भी बहुत प्यार कर रही थी उसको। लोगों ने लिखा है कि आरू को दादी की बहुत याद आती है। तो जो बड़ी वाली है, सपना की जो बेटी है, जिस तरीके से वो गाड़ी को देख के बोल रही थी कि दादी के पास तो पुरानी गाड़ी है, हम नई गाड़ी उनको दे देंगे, है ना, अम्मा को। तो बिल्कुल वो याद करती है। तो दादी बाबा का भी खून का रिश्ता है, वो बच्चों को नहीं भूलेंगे और पोतियों को वो भी बहुत याद करते हैं। अंशु बेटा, इनके दोनों बेटे जब तक थे आपको भरपूर प्यार, विश्वास और साथ दिया था। अब इस उम्र में आपको इन दोनों को, जो अपने जवान बच्चे उनसे हमेशा के लिए दूर हो चुके हैं और ये दोनों कुदरत की बेरहम मार से बिल्कुल टूटकर बिखर गए हैं, इनको अब आपको इज्जत से, सम्मान से, बड़े ही मान से संभालना चाहिए, क्योंकि उनके दोनों बेटे ऊपर से देख के कितने दुखी होते होंगे। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, अपने मन की बात कह नहीं सकते, पर अंदर से ऐसा लगता है कि उनकी आंखें किसी को ढूंढ रही हो। बच्चे अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। तो ये साफ आरोही के लिए है कि वो दादी बाबा को देखना चाहते हैं, उनको नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए, जितने टाइम भी बड़ी वाली तो सब कुछ देख चुकी है, वो समझदार भी थी कि दादी बाबा के साथ रहते थे। हो सकता है वो अपनी मम्मी से पूछती भी हो, है ना, वो याद भी करती है। काफी लोगों ने लिखा है कि आज तो सच में रोना आ गया। अंकल आंटी के लिए रोना आता है, उनका दुख बहुत बड़ा है। ऑगी भी पहले से शांत हो गया है, नहीं तो पहले ऑगी कितना चंचल हुआ करता था। थैंक यू अंशु, ऑगी बुआ फूफा को दिखाने के लिए। कांट कंट्रोल टीयर्स आफ्टर वॉचिंग दिस व्लॉग, दिस इज ट्रू एंड अनकंडीशनल लव। अंशु, नेगेटिव कमेंट्स की बिल्कुल परवाह मत करना। बहुत अच्छा लगा आज अंकल आंटी को देखकर। उस परिवार को जोड़ने की कोशिश करो, तोड़ने की नहीं। सब चाहते हैं पूरा परिवार एक साथ खुश रहे। कुछ लोगों ने ये लिखा कि एज दे आर हगिंग अंशु द सेम वे दे शुड हैव अ हार्ट टू हग देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। दे आर देयर ओन ब्लड एंड फादरलेस। व्हेन दे विल ग्रो अप व्हाट विल दे थिंक अबाउट देम। तो जिस तरीके से अंशु को बहुत बुरी तरह हक करके रो रही थी आंटी, उसी तरीके से अपनी पोतियों को भी उन्हें हक करना चाहिए। पोतियों का हक है उस घर पे, उनको वापस लाना चाहिए। बच्चियों की खातिर सपना को बुला लो प्लीज, लोग हाथ जोड़ जोड़ के बोल रहे हैं। आज दिल को सुकून मिला अंकल आंटी जी, आरोही को भी ऐसे ही गले लगा लो प्लीज। अंशु को तो प्यार करने को उनके मम्मी पापा हैं,
पर उन बच्चियों के कौन है। इनका फर्ज था त्योहार पर बच्चियों के पास जाना, चाहे सपना सही हो या गलत। मुझे भी रोना आ गया माँ को देखकर। इतिहास गवाह है, बहू को लोग कभी बेटी नहीं समझते, अगर समझते तो आज सपना भी अंशु के साथ होती। तो इस चीज का मुझे भी जवाब चाहिए अंकल आंटी से। जब तक आपके बेटे थे तब तक बहू बहू थी, आज बहू किस तरीके से अपनी बच्चियों को पाल रही है। क्या ठीक है उसने, अगर वो चली भी गई तो क्या उसने इतना सब कुछ आपको प्यार दिया है, सम्मान दिया है, इतना टाइम रही है, क्या आप उसको मनाने नहीं जा सकते हैं। अंशु ठीक है आपकी भतीजी है, आप उससे मिलके अपना दर्द बांट सकती हैं, तो लेकिन बहू को क्या बेटी की, एक बार उसे प्यार करके देखिए वो किस तरह से चिपट के लिपट के रोएगी आपकी बाहों में, है ना। सो फ्रेंड्स, ये था वीडियो और मुझे बहुत अच्छा लगा सबको देख के। और हम यही चाहते हैं कि जो आंटी जी ने बोली है कि बहुत याद आती है मॉडी की, बच्चियों की, हम कोशिश करेंगे उनसे मिलने की, तो ये कोशिश सिर्फ बोलने के लिए ना हो, ठीक है, क्योंकि दिवाली तक तो नहीं की गई। उन बच्चियों का एक्चुअली में हक है, अब बाबा दादी हो आप उसके, आपका भी पूरा हक है, और वो लोग भी कहीं ना कहीं मिस तो करते ही हैं, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।